नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरम मिश्रा आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। मैं आज आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाला हूँ नंबर ऑफ डिजिट बेस्ड ऑन लॉगरिदम, यानी कि संख्याओं के अंक लघु गुणक पर आधारित। ये संख्याओं के अंक हम कैसे फाइंड करेंगे लघु गुणक की सहायता से, जिससे हमें लघु गुणक जो होता है, लॉगरिदम जो होता है, पहले तो हमें लॉगरिदम का नॉलेज होना चाहिए। अगर लॉगरिदम का नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं लॉगरिदम को पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि 100 यानी जो आपका 100 की पावर 101 एंड 101 की पावर 100, इसमें से इन दोनों नंबर्स में कितने कितने डिजिट होते हैं, कितने कितने अंक होते हैं, और इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसे ही मैं बात करूं 35 के पावर 36 और 36 पावर 35, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। और मैं अगर कहूं कि आपको जो बेसिक हमारे नंबर होते हैं, लाइक आप समझ लीजिए 15 एंड 18, आपके पास दो नंबर है, आपको बेसिकली पता है कि ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला बड़ा है, 15 छोटा है और 18 बड़ा है। लेकिन इसको हम कैसे जानेंगे, इसका लॉजिक क्या है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे, आज हम ये जानने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे लॉगरिदम होता क्या है। लॉगरिदम को अगर हिंदी में बोले तो ये होता है लघु गुणक। क्या होता है? लघु गुणक। भाई लघु गुणक होता है क्या है, इसका यूज क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। लॉगरिदम की सिंपल सी डिफिनेशन ये है, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल यानी कि घातांकी फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। लॉगरिदम क्या होता है? किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। चलिए देखिए, मैं अगर लॉगरिदम की डिफिनेशन की बात करूं तो ये होता है किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या या नंबर को एक्सपोनेंशियल यानी कि क्या, घातांकी रूप में लिखने का तरीका, यानी जो लॉगरिदम होता है किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। और सिंपल से मैं अगर बात करूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका से मतलब क्या है, किसी भी नंबर, जैसे कि आप समझ लीजिए आप 4 है, 4 को भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की होल पावर 2, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। और ऐसे ही मैं अगर बात करूं 16 को क्या लिख सकते हैं हम, एक तो लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और 2 की पावर 4। तो ये क्या होगा, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या क्या होता है, तो देखिए ये जो होती है ना, जो इसकी पावर लगी होती है, इसको पावर बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो या घात बोल दो, ठीक है। क्या होती है? एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और ये होता है साहब इसका क्या, बेस, ठीक है। ये होता है इसका बेस और ये एक्सपोनेंशियल होती है। ऐसे ही अगर 16 में बात करूं तो ये इसका क्या होगा, ये होगी एक्सपोनेंशियल यानी कि घातांकी घात, और ये होगा इसका बेस। यहाँ तक क्लियर हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। यानी कि लॉगरिथम की जो डेफिनेशन थी, किसी भी नंबर को घातांकी फॉर्म में लिखने का एक रूप था। यानी कि ये नंबर हमारे पास लिख दिया गया 4, ठीक है, तो इसको हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं अगर बात करूं लॉगरिथम का यूज क्या होता है हमारे, तो मैं अगर आज की कंडीशन बात करूं, आज जैसे कोरोना के केस डेली के डबल हो रहे हैं, जैसे कि अगर डेली के डबल हो रहे हैं, का मतलब है आज 2 है तो कल 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी डबल हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक साल में मैं बात करूं कितना हो जाएगा, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 बार 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 365 बार डबल होते जाएंगे। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 365 365। भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मैं अगर बात करूं कि इसमें कितने डिजिट होंगे,
या इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम लॉग की सहायता से फाइंड करते हैं। लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म हम लॉग यूज करते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको केवल आप ये जान लीजिए, हिंदी में इसको लघुगुणक बोलते तो हैं, लेकिन लघुगुणक कहीं वर्ड यूज नहीं करते हैं, इंग्लिश का शॉर्ट नेम यूज करते हैं लॉग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप क्या करेंगे, तो ये जो लॉगरिदम होता है, लॉगरिदम का अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें, लॉगरिदम की अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें हम लॉग यूज करते हैं, केवल लॉग। शॉर्ट ये आप स्मॉल ले लो या कैपिटल में ले लो, इसको लॉग यूज करते हैं। अगर मैं इसके फॉर्म की मैं डिटेल में समझाऊँ तो जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी हमारी, क्या थी कि मैं अगर लिखूँ 16 को लिखा था मैंने 2 की पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ठीक है। अगर मैं लॉगरिदम फॉर्म की अगर मैं बात करूं, इसको लॉगरिदम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैं सीधे सीधे लॉग यूज करता हूं। कैसे, देखें, लॉग 16 बेस 2, बेस 2 का मतलब अभी मैं बताता हूं क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 4। भाई जो 16 था, 16 को हमने सॉल्व किया तो लॉग के हिसाब से 4 वैल्यू आ गई। कैसे आ गई ये देखिए, ये बेस हमारा इसको बोलते हैं क्या, ये होता है बेस, ठीक है। बेस यहां पे ये था, ये भी बेस था, यानी इस बेस की क्या पावर करें कि वैल्यू हमारी 16 आ जाए। इस बेस की हम पावर अगर 4 कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इस बेस की अगर पावर मैं 4 कर दूं तो वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर ऐसे ही मैं कहूं कि लॉग भाई 32 है और बेस 2 है, इसको क्या लिखेंगे log 2, यानी कि बेस 2 की मैं क्या पावर करूं कि वैल्यू कितनी आ जाए 32। यानी कि मैं अगर बेस की पावर 5 कर दूं, 2 की पावर 5, तो हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू 32 आ जाएगी। ऐसे ही मगर अगर एक एग्जांपल और देखूं कि लाइक 64 है, 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 8 की पावर 2 हमने लिख लिया। अगर इसको लॉगरिदम फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लॉगरिदम फॉर्म में अगर इसको लिखना हो लॉग 64 बेस कितना 8, 8 की क्या पावर करें, 8 की क्या पावर करें जिससे हमारी वैल्यू कितनी आ जाए 64, यानी कि पावर अगर 2 कर दूं मैं तो वैल्यू हमारी 64 आ जाएगी। ऐसे ही मैं अगर एक इसका लिए अगर एक फॉर्मूला बनाऊं, इसके लिए क्या करूं, अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, फॉर्मूला रूप में लिखूं तो कैसे होगा भाई, आपको एक लिख दिया गया नंबर, कैसे a की पावर b एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू आपका कोई भी नंबर c है उसको लिख दिया गया है a की पावर b की फॉर्म में। इसको आपसे बोला जाए लॉगरिदम फॉर्म में लिखिए। लॉगरिदम फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, हमने लॉग ले लिया सिंपल, वैल्यू कितनी थी, जो नंबर था हमारा c था भाई, बेस कितना है बेस a, इसकी कितनी पावर की जाए इस बेस की जिससे ये वाला नंबर ये वाली वैल्यू आ जाए, b पावर कर दें। अकॉर्डिंग यहाँ के अकॉर्डिंग तो यही होगा, यानी कि क्या होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। ये हमारी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये होगी लॉगरिदम फॉर्म। ऐसे अगर किसी नंबर को मैं लिखता हूं a की होल पावर b, इसको अगर लॉगरिदम फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा लॉग n, यानी कि नंबर, बेस कितना है a, पावर कितनी है b, या a की मैं कितनी पावर करूं जिससे वैल्यू हमारी जो है जो नंबर है वो n मिल जाए। अगर b पावर कर दूं तो हमारा नंबर n आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, एक बार देखें। इसी से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखें, लॉग बेस 5, log a बेस 5 is equal to 3, then find a,
भाई a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, छोटे से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। देखिए log a बेस 5 इक्वल टू 3, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, हमें पता है कि ये नंबर है कोई, ये बेस है, इस बार बेस की कौन सी पावर करें जिससे हमारी क्या नंबर हमारा a मिल जाए, यानी वैल्यू हमारी a आ जाए। तो भाई a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बेस है बेस बना दिया और इधर वाले नंबर को पावर में लगा दिया, 5 की पावर 3, सिंपल सा आ गया। यहां तक क्लियर है। और एक ऐसे ही देखिए आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, log 5x बेस आपको दे दिया कर दो इज इक्वल टू क्या log 5x इक्वल टू log 5x बेस 2 इज इक्वल टू, अगर आपको दे दिया जाए, अब सपोज करिए 3 आपको दे दिया गया, तो यहां से कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 5x था हमारा नंबर, जो बेस है बेस की क्या पावर करें जिससे हमारा ये आ जाए 5x, ये जो बेस है बेस की पावर इधर वाला नंबर कर देंगे 3, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 5, इतना हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से और भी क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि मैं आपको अगर एक क्वेश्चन और दे दूं, इसको मैं रैप करता हूं, यहाँ पे आपको दे दिया गया log p बेस में आपका 5 दे दिया गया और इज इक्वल टू आपको कोई नंबर दे दिया गया, कैसे नंबर दे दिया गया कि आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको 25 दे दिया गया, देन आप कैसे करेंगे। देखिए सीधे सीधे हमारे पास है कि जो बेस होगा बेस की पावर लगा देते हैं हम, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 की पावर 25, राइट। यहाँ पे p की जो वैल्यू होगी, p की वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 25। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि log, कि भाई यहाँ पे बेस 5 था, कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट आ जा रहा था, कुछ भी आ जा रहा था, तो उसकी हम वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे। अगर आपसे कहा जाए log जो यहाँ पे नंबर हो वही बेस हो, log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 क्यों होती है, इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखें, अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, ठीक है। चलिए देखें, इसी में अगर मैं बात करूं कि log a बेस a, log a बेस a इज इक्वल टू 1, log a बेस a इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसी को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि ये जो नंबर है a, ये जो हमारा a है, इस बेस की कौन सी पावर करें जिससे यही आ जाए। देखिए यानी a की पावर अगर 1 कर दूं a आ जाएगा, आएगा। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे जो हमारा बेस 10 है, इस 10 की पावर कौन सी करूं कि यही नंबर 10 आ जाए, यही तो होगा, 1 ही तो आएगा भाई। यानी इससे क्या होता है कि log a बेस है, यानी कि जो नंबर हो वही बेस हो, अगर दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। कुछ भी हो जाए यहाँ पे log के साथ बेस भी सेम होना चाहिए और यहाँ पे नंबर भी सेम होना चाहिए, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 1। ये क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। आगे देखें, ऐसे ही अगर आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, कैसा क्वेश्चन देखें, log 100 बेस x इज इक्वल टू log 100 बेस x इज इक्वल टू 10, log x बेस
ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे ही अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए log 100 बेस 10 इज इक्वल टू x, देन फाइंड x कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से इसको कैसे करेंगे, देखिए 100 हमारी वैल्यू थी भाई, इस बेस की हम क्या पावर करें जो हमारा है, यानी कि इस बेस की हम x पावर अगर कर दें तो वैल्यू हमारी 100 आ जाएगी। यानी कि क्या, देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर x, वो तो लिखा ही है। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2। क्लियर है। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और देख लें, ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, कैसे, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया log 5 log बेस 5 log 25 बेस 5 इज इक्वल टू y, देन फाइंड y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है 25 नंबर, इस 5 की क्या पावर करें, y है हमारा, हमने y कर दिया कि वैल्यू कितनी आ जाए 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 की होल पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर y। अगर इसको अगर हम कंपैरिजन कर लें, इसको कंपैरिजन कर लेंगे क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2। देखो हमारा बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाती हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी तक मैं लॉग का बेसिक ही लेके चल रहा हूँ, जब तक बेसिक नहीं आएगा तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। कि आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, 100 की पावर 1, 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये समझ नहीं आएगा अगर मैं लॉग का बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो आप बेसिक जान लें। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, देखें log 1 बेस b इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 क्यों होता है, अगर मैं ऐसे कह लूँ भाई 0 मत लिखो, log 1 और बेस b, log 1 और बेस b की वैल्यू क्या होती है। तो भाई ऐसा होना चाहिए कि ये जो बेस है ना, बेस की हम क्या पावर करें कि वैल्यू हमारी 1 आ जाए, बेस की हम क्या पावर करें कि वैल्यू हमारी 1 हो जाए। यानी कि b की पावर अगर हम 0 कर दें, b की पावर अगर हम 0 कर दें तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। इसीलिए ऐसा होता है कि log 1 बेस b, यानी कि बेस में कुछ भी हो, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर हुआ। यानी कि ये जो बेस है उसकी कितनी पावर कर दें कि वैल्यू हमारी 1 आ जाए। अगर 0 कर दे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1। यानी कि log 1 और बेस b की वैल्यू कितनी होती है 0। और इसके बाद अगर ये आपका हो गया यहाँ तक, इसके बाद देखें जो अगर हमारा ऐसे हमने लिखा था, अगर यहीं पे मैं कहूँ कि log b यहाँ आ गया और बेस में 1 आ गया, भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, log b बेस 1 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या है। कि मैं आपको बता दूं ये अनडिफाइन होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको मैं अगर लिखूँ अनडिफाइन होता है, अनडिफाइंड मतलब इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए तो यहाँ पे 1 की हम कितनी भी पावर कर लें, 1 की हम कुछ भी पावर कर लें, मैं कहूँ 1 की पावर 0 से लेके 1 2 3 4, इसकी आप कुछ भी पावर कर लो तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। 1 की अगर कितनी भी पावर आप कर लो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। इसलिए क्या होता है कि ये जो होता है अनडिफाइन होता है। कैसे, एक बार फिर से देखिए कि मैं अगर इसको लिख लूं कैसे, 1, ये जो b है ना, 1 की पावर आप सपोज कर लो x है, तो भाई जो x है ना, x इज इक्वल टू 1
2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, कितनी भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। यानी कि जो हमें नंबर चाहिए होगा वो नंबर नहीं आ सकता, इसलिए इसको ना लॉग फॉर्म में लिखते हैं। इससे बेस कभी 1 बनाते ही नहीं है। बेस अगर 1 होता है तो वो अनडिफाइन होता है। बाय द वे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर अगर बेस 1 हो जाता है तो हम क्या करेंगे। बेस 1 होने पे कुछ नहीं करना है, ये सीधे सीधे अनडिफाइन होता है। क्यों होता है, रीजन आपके सामने है। ठीक है, यहां तक देखें। चलिए देखिए आगे। वही एक मैं फॉर्मूला अगर आपसे लिखी आपके सामने, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी, इसको क्या लिखते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। अब बेस आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, आप बेस आपको जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत है आप वो सपोज कर सकते हैं। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ए बेस बी को, लॉग ए बेस बी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर यहीं पे ये अपोजिट हो जाते हैं तो सेम, जो ऊपर होगा वो ऊपर होगा, जो नीचे होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, चलो देखें। अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल की बात करूं कि log 3 बेस 2, log 3 बेस 2, तो इसको आप कैसे लिख लेंगे, log 3 डिवाइडेड बाय log 2। आप बेस कुछ भी 10 सपोज कर लीजिए, 100 सपोज कर लीजिए, बेस आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वो सपोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप सपोज करिए कि अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, log 10 बेस अगर 100 होता, ठीक है, log 10 बेस 100 होता, अगर इसको सॉल्व करने को बोला जाता तो क्या होता, देखें इसको लिख लेते क्या, log 10 डिवाइडेड बाय log 100। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं बताया है, देखें वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि log m की पावर अगर n हो तो बेस आपका कुछ भी हो, x सपोज कर लिए बेस है, log m की पावर n है तो उसको क्या लिखेंगे, n log m बेस x। ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी कि किसी नंबर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम अगर लिख दें कि क्या, देखिए इसी क्वेश्चन में देख लें, log 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो इसके अकॉर्डिंग जो 2 है वो पहले आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log, इसको लिख सकते हैं 2 log 10, log 10 कैंसिल, कितना बचा 1/2। चल देखें, देखिए आगे देखें, मैंने अभी आपको फॉर्मूला कौन सा बताया, log m की पावर n, क्या लिखते हैं, n log m, ये अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, इससे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी कराया, एक क्वेश्चन और देख लें। अगर आपका लिखा हुआ है log 25, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे log 5 की पावर 2, उसके बाद इसको लिखेंगे क्या, log, ये देखो m की पावर n, तो n log m हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा पहले मल्टीप्लाई पे, 2 log 5। बेस आप कुछ भी ले लें, 10 ले लें, x ले लें, y ले लें, जो आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी अगर आगे सॉल्व करेंगे आप, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 2 log 5 की वैल्यू है तो आपको सीधे पता हो, अगर नहीं पता है तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, log
log 10/2, log 10/2 आप इसको लिख सकते हैं। अब जो log m/n होता है इसका भी फॉर्मूला होता है। log के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतने की बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए log m/n जो होता है उसको क्या लिखते हैं, log m यानी कि log 10 माइनस log 2। अब बेस कुछ नहीं था, 10 सपोज कर लिया, 10 हो गया भाई, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, अभी हमने बताया। माइनस ये जो होगा log 2 की वैल्यू होती है क्या, 0.301 और इसको मल्टीप्लाई 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.699। इसको आगे इजी करें, 2 9 18, 2 9 18 1 19, कैरी 1, 2 6 12 1 13 यानी कि 1.398 आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसकी 2 log 5 की बात करूं तो ये आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 1.398। इसके आगे देखें, इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। log 81 बेस 27 इक्वल टू x। तो x का मान बताएं, क्या होता है, फाइंड x, यानी x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हमें सीधे पता है ये नंबर 81 है, इसको कितनी पावर करें, देखो ये बेस है, हमेशा बेस की पावर करते हैं, बेस 27 इसकी पावर हमने क्या कर दिया, इधर जो है x, ऐसे ही करते आ रहे हैं अभी तक। यानी कि बेस है, बेस की कितनी पावर करें कि ये वाला नंबर हमारा आ जाए। तो हमने 27 की पावर x कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर x। और पावर के ऊपर जब पावर लगी होती तो पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लाई। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर कितना, 3x। कंपैरिजन कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू हो जाएगा 3x, देन x इक्वल टू आ जाएगा 3/4, राइट। देखें इसको, ये आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएसआई में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लें, ये आपका मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखिए, कैसा, log 125 बेस 25 इक्वल टू x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, हमें पता है बेस की पावर कितनी कर दें कि वैल्यू हमारी 125 आ जाए। 125 इक्वल टू 25 होल पावर x। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 होल पावर x। पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लाई। देखें 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x। तो यहां से कंपैरिजन कर लेंगे, बेस हमारा सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 3 इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, 3/2। ये आपका आंसर। ऐसे ही मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आप करके देखेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपको दे दूं क्या, log 625 बेस आपका है 25 इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएंगे। चलिए देखिए इसको, चलिए देखिए आगे।
चलिए देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने लिखा था लॉग ए बेस बी, इसको हमने क्या लिखा था, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, ये हमने लिखा था। तो यहाँ पर कंडीशन होती है हमारी, कंडीशन क्या होती है कि जो लॉग बी होगा, यानी कि ये जो बी होगा, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, b कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको मैंने ये सारी कंडीशन से बताई है, b कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो और जो a है, a क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, b कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बेस है हमारा वो कभी 0 ना हो, वो कभी 1 के इक्वल ना हो, और जो a होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, एट क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, at what value of x below expression is defined, below expression is defined। एक्सप्रेशन आपकी क्या है, एक्सप्रेशन है log x माइनस 5 बेस 2। तो यहां पे हमें पता है सीधे सीधे, अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा होता है, ये जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है भाई, यानी कि x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, देन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि 5 इधर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू हमेशा 5 से बड़ी होगी। यही यहाँ पे आपका आंसर था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया है। चले आगे देखें, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लें, क्या, लॉग बेस 3, यहाँ हो गया 6x माइनस 7, लॉग 6x माइनस 7 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, या इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे वैसे मैंने बताया कि जो हमारी वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, तो 6x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, देन यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/6, यानी कि x इक्वल टू नहीं, x इज ग्रेटर देन 7/6। देख रहे दोनों क्वेश्चन। आप ये कतई ना सोचें कि लॉग आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। मैं कह दूँ अगर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब में तो लॉग पूछा जाता है, कहाँ पे नहीं लॉग पूछा जाता। लॉग का हर जगह टॉपिक होता है, यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री में भी लॉग पूछ लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखें, यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये है कि लॉग बेस 3 है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने का सिंपल सा एक फंडा होता है, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, देखिए इधर समझ लें, यहाँ पे जो नंबर होता है, एक ही नंबर होता है, वो सेम होता है। ऐसे बिल्कुल फिक्स है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम पूछा जाएगा। देखें तो ये जो 6 है, हमने जो भी नंबर होता है इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं जिनका डिफरेंस होता है 1। ऐसे हमें 2 फैक्टर करने होते हैं जिनका डिफरेंस होता है 1। तो इसका क्या कर लिया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 फैक्टर कर लिए। इसका डिफरेंस कितना है, देखो 3 माइनस 2, 1 का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, 1 का डिफरेंस है। अब हमारे पास एक 3 है और एक 2 है, ठीक है, एक 3 और एक 2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे अगर प्लस का साइन लगा है, तो बड़ा वाला लेंगे हमेशा, अगर माइनस का साइन लगा है तो छोटा वाला लेंगे। इसलिए अगर बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे लें, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 3, यानी लॉग
3/3। तो जब बेस सेम हो और वैल्यू सेम हो तो वैल्यू कितनी आती है 1 आंसर। ऐसे ही अगर आप एक क्वेश्चन और देखें इसी में log बेस 3, इसी का देख लें 6 माइनस √6 माइनस √6 अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो हमने क्या बताया, अगर देखो प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो वैल्यू कौन सी होगी ग्रेटर यानी कि बड़ी, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस होता है तो वैल्यू कौन सी होगी स्मॉलर यानी कि छोटी, ठीक है। यानी कि यहां पे हमारा क्या होगा इसका देखें लॉग, यहां पे बेस 2 होगा 3 नहीं होगा, ठीक है। लॉग यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 और बेस हमारा है 2, log 2 बेस 2 वैल्यू है। जितने भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ आंसर की बात करूँ तो आंसर हमेशा 1 ही आना होता है। जितने भी मैक्सिमम लेंथी क्वेश्चन होते हैं आंसर 1 आएगा या 0 आएगा, कैलकुलेशन जिसमें होती है ज़्यादातर ऐसे ही आंसर आते हैं। चलिए देखें इसको, चलिए देखें। अब एक फॉर्मूले से आपको रूबरू कराते हैं जो आपके लिए नया होगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपने इससे पहले ये कभी पढ़ा ही नहीं होगा। चलिए देखें, अभी मैं एक फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कैसा, log m की पावर n, बेस में x कुछ भी हो, इसको लिखते हैं n log m बेस x। ऐसे ही कि भाई अगर इस नंबर की पावर हो सकती है, ये नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है, तो बेस हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। तो बेस को ये देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ जाता है भाई, लेकिन अगर यहीं पे हो जाता क्या, देखें log m बेस हो जाता है x की पावर k, बेस हो जाता अगर क्या x की पावर k, तब क्या होता देखें। ये जब बेस होता है ना कि भाई ये आ जाता है 1/k log m बेस x, ये वैल्यू हो जाती है। यानी कि अगर दोनों को हम कंबाइन करके लिखें, दोनों फॉर्मूलों को अगर हम कंबाइन करके लिखें कैसे, देखें log m की पावर n और x की होल पावर यानी x की पावर k। मैं अगर इसको लिखूं तो ये कैसे होगा कि भाई ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, देखो n ये सीधे मल्टीप्लाई में आ जाता, तो नीचे वाला जो होगा क्या होता था 1/, होता था, आ गया। अब देखो इसको लिख लो log m बेस x, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुई। अभी जो आप क्वेश्चन बड़े बड़े यानी कि काफी लंबा समय लेके कर रहे थे, जैसा कि अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि log 625 बेस 25 इक्वल टू x। भाई इसकी वैल्यू x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड लगेगा आपको, तुरंत निकालेंगे कैसे। हम इसको लिख सकते हैं क्या, भाई आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, इसको लिख सकते हैं आप, देखें 5 की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। चलो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और ये क्या होगा 5 की पावर 2, इसको इक्वल टू x। भाई ये 4 आ जाएगा इधर और 2 भी आ जाएगा, देखें। और अगर इसको मैं लिखूं क्या log 5 डिवाइडेड बाय, देखें log 5 और यहां पे बचेगा कितना बेस 5। देखिए दोनों का, इसका बेस 5 है, पावर नीचे आ गई, नीचे वाले की ऊपर वाले की ऊपर ही रह गई, log 5 ऐसे हो जाएगा x, देन ये हो जाएगा 1 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 2 जा 4 आपका आंसर। कितना इजी, कितना आसान से स्टेप में आ गया। इसको मैं अगर लिखूं, चलिए ये आपका सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बेस यानी कि दोनों जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुए अगर उनका बेस सेम होता है तो वैल्यू सीधे सीधे वही आएगी, जो फ्रैक्शन हमारी बनेगी, जो उसकी पावर्स होगी उन्हीं को आपस में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है n/k करके, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से और देख लें कैसे, देखें
मैं एक काम करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन है log 64 बेस 32 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसको क्या लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लिख लो। इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, लिख लो भाई। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हमारा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे 6/5, और यहाँ पे सारा सेम है log 2 और बेस 2, ये आपका हो जाएगा 1, यानी कितना 6/5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना हो जाएगा 6/5। और आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, आप तो कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है। चलिए देखिए आगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं। देखें कैसे, कि अगर आपको लिखा गया है कि log a बेस b, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/log b बेस a। बात को समझिएगा, यहाँ पे बेस हो जा रहा है, नंबर पे नंबर आ जा रहा है बेस पे। देखो इतना हो गया। देखिए इसको अच्छे से, ऐसे मैं अगर इसको अगर क्वेश्चन में लिखूं, इसको अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि भाई log 3 बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/log 2 बेस 3। इसको ये और इसको ये हम लिख सकते हैं। और एक आपका क्वेश्चन यहीं से आता है, कैसा क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि log x बेस y, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है log x बेस y, ठीक है, इंटू log y बेस z इंटू log z बेस x, log z बेस x। इसको सॉल्व कर ले भाई। चलिए देखें, देखिए हो पा रहा है। चलिए देखें, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। log x बेस y को कैसे लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाई log y मल्टीप्लाई बाय क्या log y डिवाइडेड बाई log z इंटू log z डिवाइडेड बाई log x लिख सकते हैं। अब देख लो भाई, ये इससे और ये इससे कितना आया 1। ये आपका आंसर, मैंने बताया जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। देखें कैलकुलेशन करके आंसर आ गया आपका 1। लॉग में एक क्वेश्चन और होता है, देखें एक फॉर्मूला होता है, उसके बाद क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग अगर a इंटू बी लिख दिया गया तो कितना हो जाएगा log a प्लस log b, ठीक है, log a प्लस log b। अगर यहीं पे आपको कह दिया जाए कि भाई कि log a इंटू बी इंटू सी 3 टर्म में टूट गया, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे क्या log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। मैं बेसिकली बताऊँ, किसी भी नंबर को आप उसके फैक्टर कर लें, उसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लॉगरिथम फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ log 6 को भाई कैसे लिख सकते हो, इसको हम log 6 को क्या लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। और बेस बताने की जरूरत नहीं है, बेस आप जिसकी जरूरत है जिस बेस की, लेकिन हमें बस इतना करना होगा, सेम बेस लेना होगा, अलग अलग बेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने log यहाँ पे बेस 10 ले लिया, ठीक। और बाय द वे बेस तो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, डोंट वरी।
ठीक है, यहाँ तक देखें। मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएसआई एनटीपीसी दोनों में पूछा गया है। चले देखें आगे। क्वेश्चन क्या है, 1 बाय log 30 बेस 2 प्लस 1 बाय log 30 बेस 3 प्लस 1 बाय log 30 और बेस में आपका आ गया कितना 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई, कुछ याद आया? log a बेस b, इसको क्या लिख सकते हैं, log b 1 बाई log b बेस a लिख सकते हैं। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, और इसको उसी का अपोजिट लिख लेंगे कि भाई जो बेस होगा वो नंबर में आ जाएगा, नंबर होगा वो बेस में आ जाएगा, यानी कि log, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखें log 2 बेस 30 प्लस log 30, देखिए log 3 बेस 30 प्लस log 5 बेस 30। भाई अगर ये बताओ इन तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए ये प्लस में लिखे हुए हैं भाई, तो इनको हमने क्या लिखा है, log बेस 30 रखा 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको ये और इसको ये लिख सकते हैं, हमें पता है। इसको क्या लिख लेंगे, log बेस 30, देखो 2 3 जा 6 5 जा 30 भाई, आगे आंसर कितना 1, क्योंकि हमें पता है वैल्यू सेम बेस सेम तो वैल्यू हमेशा 1, नंबर सेम बेस सेम वैल्यू हमेशा 1 लॉग में। देखिए यहां तक। चले मैं अब अपने लॉजिक पे आता हूं कि मेरा लॉजिक क्या था एक्चुअल में। 100 की पावर 101 और 100 की पावर 100, कौन छोटा है कौन बड़ा है, मैं उस पर अब आऊँगा। यहाँ तक हमारा लॉग का जो रोल था यहीं तक था, और उसके आगे उसको फाइंड करने में तो है ये, लेकिन अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो उसको कैसे बताएंगे भाई, ये भी तो सोचिए आप। ठीक है, चलो देखें। उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, वैल्यूज लिख लें आप। बाय द वे मैं इसको निकालना बता दूंगा, लेकिन आप लिख लें एक बार कि log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, log 1 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि log 2 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.301। ठीक है, ऐसे ही log 3 बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, एक जीरो और होता है, लेकिन जीरो डेसिमल के बाद फालतू के जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं। इसकी वैल्यू होती है 0.0477। यहीं पे log 4 की वैल्यू क्या होती है बेस 10 भाई, इसकी वैल्यू तो आप इसी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो m की पावर n 2 log 2 देखो 2 1 2 2 0 0 2 3 6 0.602। ऐसे ही log 5 देखो, log 5 की वैल्यू अभी निकालनी बताई थी 10/2 करके, देखें कितनी हो जाएगी 0.699 लिख लो या 98 लिख लो। ठीक है, वैल्यू आपकी वही आएगी, आप ये निकाल चुके हैं। उसके बाद log 6 की वैल्यू क्या होती है, log 6 2 इंटू 3 कर लेना तो log 6 आ जाएगा। ठीक है, log 6 बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होती है 0.778, राइट। ऐसे log 6 की हो गई। log 7 log 8 देखें, log 7 की वैल्यू होती है log 7 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होती है, log 7 की वैल्यू होती है हमारी 0.845। ऐसे ही log 8 की वैल्यू होती है कि भाई इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो इसको लिख लो 3 log 2 लिख सकते हो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 1 3 3 0 3 0 3 3 9 0.903। ठीक, ऐसे ही log 9
9 बेस 10। ये वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, और आपको बता दूं आपको रटने की जरूरत बिल्कुल ना है। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे के आएगी, अगर वैल्यू का यूज हुआ तो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई होती है। इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, तो 2 का 3 की वैल्यू पे मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 115, 2 4 जा 8 1 9, 0.954 लॉग 10 बेस 10। आप बता चुके हैं वैल्यू कितनी 1। यहाँ तक देखें आपको क्लियर है। अब ये वैल्यू को कॉपी कर ले जरा सा, चले देखिए आगे, यहाँ तक हो गया। चले देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि क्या कहा जाए आपसे कि log 2 की पावर 10 में कितने अंक होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप आ रहे हैं। log 2 की पावर 10 में log 2 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे। भाई कैसे फाइंड करोगे, इसीलिए तो अभी तक की कहानी बता रहे थे सारी, कि आपका लॉग भी क्लियर हो गया। लॉग को मैं कहूँ बेसिक से आपका अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। लॉग क्लियर हो गया, और मैं लॉगरिथम में एक अलग से चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, जिससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे जा चुके, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके एग्जाम में लॉगरिथम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाते रहे और पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको देखें कैसे करेंगे। log m की पावर n कितना लिखा, देखें n log m लिख लेंगे, यानी 10 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू हमें पता है कितना, 10 इंटू 0.301। इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो जाएगा देखो, 301 और आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, देखो 3.01। भाई अब आई हमारी कि डिजिट कितने होंगे, देखिए जो डिजिट होते हैं भाई, तो इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू आती है, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे जो 3 है इसमें प्लस 1 कर देंगे, उतने डिजिट होंगे, यानी कि क्या 3 + 1 डिजिट, यानी कितने 4 डिजिट, ठीक है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा 2 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे, 2 की पावर 20 में, 2 की पावर 50 में, 2 की पावर 100 में, 2 की पावर 365 में। जैसे मैंने एक कोरोना वाला क्वेश्चन आपको बताया था, कैसा कि पहले देखें कि 2 की पावर 365 एक साल में हो जाएगा भाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें कितने डिजिट होंगे, देखिए कितने डिजिट होंगे, कैसे फाइंड करेंगे। इसको लिख लेंगे 365 इंटू log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 0.301 हो जाएगा। देखिए 301 है, तो इसको अप्रॉक्स क्या हम 300 कर लें, अप्रॉक्स में वो सही आएगी वैल्यू, डोंट वरी, ठीक है। तो अब 0 लास्ट में लगे, इनटू फालतू लगे, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, यानी कितना है 109। देखो 109 आया इंटीग्रल वैल्यू, इसमें कर देंगे डिजिट के लिए +1, 109 + 1 कितना आ गया 110, यानी कि 110। देखें यहाँ तक देख लें। चलिए हो गया होगा, देखें आगे। भाई ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 3 की पावर 40 में कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे बताओ भाई। 3 की पावर 40 में कितने डिजिट होंगे, तो कुछ नहीं करना है, लॉग वाला दिमाग लगाओ। लॉग आप पढ़ चुके हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग। मैं आपको एक थोड़ा लेंदी स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाना है आपको। आप करिए शॉर्ट में, आपको लॉग लेने की कतई जरूरत ना है, आप ऐसे ही करें, ठीक है। 40 इंटू log 3, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0. देखो log 3 की वैल्यू हमने लिखी थी, कितनी लिखी थी बताओ, 0.477, 0.477। देखें इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले 0 से सीधे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4.77। देखें 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 7 28 2
30 का 0 कैरी 3, 4 4 जा 16 3 19 आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा दिया भाई 19.08 आया। इंटीग्रल वैल्यू हमारी कितनी हुई 19। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब जो हमारे डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, देखें डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है यानी कि ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे एक कर देंगे ऐड, तो हमारे कितने अंक हो जाएंगे 20 डिजिट। ठीक है कि 3 की पावर 40 में कितने अंक होंगे 20। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए 2 की पावर 100 में कितने अंक होंगे भाई बताओ, 2 की पावर 100 में कितने अंक होंगे। 2 की पावर 100 के लिए बता चुके हैं, देखो 100 गुणे 0.301 ऐसे करेंगे कि नहीं बताओ। अगर ऐसे ही करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कि 100 से देख लो भाई 301 आगे आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल देखो 30.1 आया, तो इसमें क्या कर देंगे एक ऐड 30 + 1 कितने 31 अंक, 31 अंक ही तो आएंगे। इसके बाद देखें यहां तक देखें अब हमारा आ जाता है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन कौन सा, जो इस क्वेश्चन की हमने बात की थी कि 100 की पावर 101। अब हम अपने उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, क्या क्वेश्चन था 100 की पावर 101 एंड 101 यानी कि 101 की पावर 100। ठीक है, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसमें कितने डिजिट हैं, कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखिए। एक तो मैं लॉगरिदम की भी हेल्प से आपको बताऊंगा और दूसरा बिना लॉगरिदम के भी बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, पहले लॉगरिदम से देखें कैसे करेंगे इसको कि भाई 100 की पावर 101 है, तो हमने अगर लॉग में ले लूँ तो कितना हो जाएगा 101। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 101 इंटू लॉग 100, इसको आगे क्या लिखेंगे 101 इंटू ये हो जाएगा लॉग, देख लो एक एक स्टेप 10 की पावर 2, और भाई लॉग m की पावर n कितना होता है n log m, पहले बता चुका हूं। देखें 101 इंटू 2 लॉग 10, भाई बेस तो 10 ही होता है, बेस नहीं दिया है तो सपोज कर लो, बेस आपको सपोज ही तो करना है। आप कुछ भी सपोज करते हैं लेकिन सेम होना चाहिए बेस। बेस अगर 2-3 में टर्म में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो बेस हमारा क्या होगा तब भी सेम ही होगा, या तो क्वेश्चन में आपको बेस दिया ही होता है। मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, मैक्सिमम चांसेस क्या क्वेश्चन ही वही होता है कि बेस के साथ ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखें इसकी वैल्यू हमारी 1, मैं इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 202 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी आ गई 202। 100 की पावर 101 की वैल्यू आ गई 202। अभी हमारा बचा कौन सा भाई ये वाला, चलिए इसको देखें 101 की पावर, इसमें भी अगर लॉग ले लो कितना हो जाएगा 100 इंटू लॉग 101, इतना हो जाएगा कि नहीं 100 इंटू लॉग 101 इतना हो जाएगा। देखो अब 101 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, एक चीज मुझे बताओ, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है कि नहीं, लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, और लॉग 10 की वैल्यू तो मैं बता ही चुका हूं कितनी होती है 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इतना मैं बता चुका हूं। अब एक चीज बताओ, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो क्या मैं लगभग वैल्यू 2 ले सकता हूं लॉग 101 की, मैं लगभग वैल्यू 2 ले सकता हूं, बताओ ले सकते हैं। चलिए देखें 100 इंटू लॉग 101 की वैल्यू 2 तो कितनी आ गई 200। भाई कौन बड़ा हुआ, इसकी वैल्यू 202, इसकी वैल्यू 200, बड़ा कौन सा आया बड़ा आया भाई, लो आगे बढ़े, यानी कि 100 की पावर 101। अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, एक पहले लॉजिक बता देता हूं कि कैसे क्या होता है कौन सा नंबर, मैं आपको एक ट्रिक आप समझ ले। ठीक है, बेसिकली कुछ 1-2 नंबर को एक्सेप्शन छोड़ के आपको मैं बता ही देता हूं। देखें जैसे कि आप लिख लें क्या
1 की पावर 2, ठीक है, दो तरफ टेबल बनाइए, 2 की पावर 1, ठीक, 1 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऐसे ही 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अरे उल्टा लिख लिया, कोई बात नहीं, लिख लो इधर 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और क्या, देखो 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4 कर लो। अब ये बताओ, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख लो भाई क्या, 99 की पावर 100, 100 की पावर 99, ऐसे यहाँ पे इसको भी शामिल कर लो भाई साहब को, 101 और 101 की पावर 100, इतने आपने शामिल कर लिए। भाई मैं अगर आपसे कहूँ, देखो इसको, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी होती है 2, होती, देखो इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी होती है 2, और इसकी कितनी होती है 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, यानी कि 9। भाई इन दोनों अपवाद को आप छोड़ दो कि 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ये दोनों नंबर अपवाद में अगर आप छोड़ दो, एक्सेप्शन, ये भाई इन दोनों में क्या लिख लो, एक्सेप्शन, कि इसमें उल्टा होता है, बाकी सब में अगर मैं बात करूं 3 की पावर कितना होता है 81, 4 की पावर 3 होता है 64 होता है, 4 की पावर 5 कितना होता है, 4 की पावर 5 कितना होता है, देखो फाइंड करो, फोर की पावर 5 224, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये बड़ा हुआ, यहाँ पे भी ये बड़ा हुआ, यानी कि जिसका बेस छोटा है वही बड़ा हो रहा है, जिसकी पावर बड़ी है वो बड़ा है, देखें ऐसे ही ये बड़ा होगा। इन दोनों अपवादों को छोड़कर बाकी मैं कहूँ 200 तक अगर मैं लिख दूं कि 199 की पावर 200 और 200 की पावर 199, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, यही वाला बड़ा होगा, ठीक है। अप टू 200 यानी कि 200 तक यही रूल फॉलो होता है कि जिसका बेस छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुआ, आप लिख लें इसको, इस कॉन्सेप्ट को, फिर देखिए आगे। अच्छा इसको आप देख लें कि इसको बिना लॉगरिथम के कैसे करेंगे, चलिए देखें। भाई एक क्वेश्चन यहां से आता है, एक क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको बेसिक से बताऊं कि 15 और 18 इनमें से बड़ा कौन सा होता है, कैसे पता करेंगे। भाई नंबर है, हमें पता है कि हमारी काउंटिंग में है तो पता है ये छोटा ये बड़ा। अगर मैं एक नेचुरल नंबर से दोनों को डिवाइड करूं, किसी भी नेचुरल नंबर से, मैं सपोज करूं कि 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, इन दोनों को 5 से अगर डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी वो बड़ा होगा। यानी कि इसको देखो, ये कितना आएगा 3 और ये साहब कितना आएगा, देखो 5 3 एंड 3.6, देखो कौन बड़ा आया 3.6, तो यही वाली वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ 15 और 18 क्लियर हुआ। अब यही चीज मैं अगर इधर लगाऊं कि 100 की पावर 101, अगर इस दोनों को, इन दोनों को मैं क्या करूं, 100 की पावर 100 की पावर 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 100 की पावर 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा। अभी इसको हटा दो, अभी बीच में ऐसे कर दूं, ठीक है, देखो कितना हो जाएगा कि भाई 100 टाइम्स कट जाएगा तो 1 टाइम से बचेगा, ये तो 100 आ गया साहब, ये कितना आ गया 100 की पावर 1 सपोज टू, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 101/100 होल पावर 100, यही तो होगा। इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो 1.01 होल पावर 100 होगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, देखें
क्या लॉजिक, 1.01 अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए 1.02। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.02 हो जाएगा। ऐसे 1.01 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.03। आगे जो भी वैल्यू है, ठीक है। 1.01 का अगर आप पावर 4 करते हैं कितना आ जाएगा, 1.04। 1 पॉइंट स्टार्टिंग यही से होगी, स्टार्टिंग यही से होगी, आगे चाहे जो हो, ठीक है। 1.01 के अगर पावर 5 करेंगे आप कितना आएगा, 1.05, ठीक है। ऐसे ही अगर 1.01 की पावर 100 करोगे आप कितना, 1.01 की पावर अगर आप 100 करोगे तो भाई क्या आएगा बताओ, 1.100। इसके आगे भाई चाहे जो है, यानी क्या आया देखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जाके, 1.1 के अप्रॉक्स में आएगी। अगर इसकी वैल्यू इतनी आएगी तो अब बताओ कौन सा बड़ा हुआ। अगर ऐसे ही 1.01 की पावर आप अगर 6 करते हैं तो कितना आएगा, 1.06, ठीक है। आगे जो भी वैल्यू है, अगर मैं ऐसे ही बोलूं, क्या बोलूं, अगर आप ऐसे 1.01 की पावर अगर आप 100 करेंगे ना तो भाई इधर आ जाएगा 2.100। ऐसे 1.01 की पावर अगर आप कितना कर दें, 1.01 की पावर अगर आप कर दें कितना, 101, तो आपका आ जाएगा 2.101। यानी कि जो पावर होगी स्टार्टिंग वही शुरू होगी, जो पावर होगी स्टार्टिंग वही शुरू होगी। इसको जैसे हमने लिखा था कितना, 1.01 होल पावर 100, तो भाई इसको कितना लिख सकते हैं, 2.100 डैश लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितना आई, 2.1। अब ये बताओ, ये आया 100 और ये आया 2.01, तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा कौन सा हुआ भाई, बड़ा तो यही होगा, यानी कि ये नंबर आपका बड़ा हो गया। तो भाई जिसका बेस छोटा वही नंबर सबसे बड़ा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया कि भाई आपसे बोल दिया जाए कि 5 की पावर 20 कितने डिजिट होंगे, बताओ। तो आपको क्या करना है कि 20 से मल्टीप्लाई और log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू क्या होती है, 20 इंटू log 5 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.698, ठीक है। देखें ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.98। इसको आगे सॉल्व करिए, 2 8 जा 19, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18, 1 19, 2 6 जा 12, 1 13, कितना है आफ्टर 2 डिजिट देखिए
इधर इंटीग्रल पार्ट में आई वैल्यू 13, यानी कि जो हमारे डिजिट होंगे क्या होंगे, इसमें +1, 13 + 1 14 डिजिट। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, कैसा क्वेश्चन दे दूं कि देखें 3 की पावर 8 इंटू 16 की पावर 5 कितने डिजिट होंगे इसमें? 3 की पावर 8 इंटू 16 की पावर 5 में कितने डिजिट होंगे? ठीक है, देख कितने होंगे, कैसे करेंगे इसको अलग से देख लो कितना होगा। 8 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी 0.477 कर लें। 8 7 जा 56 का 6, फिर 56 में 5 ऐड हुआ 61 को 1 कैरी 6, 8 4 जा 32 6 38 आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल 3.816 ऐसे ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो 16 पावर 5 यानी कि 5 इंटू log 16 को लिखेंगे क्या 5 इंटू 5 देखो log 16 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 20 इंटू log 2 0.301 ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3.01 206,602 यानी कि क्या हुआ देखें इन दोनों के डिजिट क्या कर लेंगे हम कर लेंगे ऐड, यानी कि दोनों देखो दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर ले तो क्या होगा इस पे एक जीरो और लगा लें 638.9। अब ये बताओ इंटीग्रल में 1 ऐड करके डिजिट होते हैं यानी कितने 9 + 1 10 डिजिट। यहाँ तक हो जाएगा क्लियर, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और बाकी का जो मैं पार्ट है, बाकी की जो भी आपके क्वेश्चन बचते हैं वो मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा जिसमें लॉगरिदम और ये नंबर ऑफ डिजिट के ये जो जितने भी लॉगरिदम बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर क्लास समझ में आई हो तो शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।